आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे 4 से 5 साल की उम्र तक अंगूठा चूसते रहते हैं और कुछ बच्चे 8 से 10 साल की उम्र तक बेड पे सूसू करते रहते हैं। उनको आप चाहे जितना समझाएं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसा वो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, ये उनसे अपने आप हो रहा है। आमतौर पर बच्चे अपने स्ट्रेस से दूर रहने के लिए और अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। वो इन तरीक़ों से अपनी एंजाइटी को दूर करते हैं। इस टेक्निक को साइकोलॉजी में रिक्रेशन कहते हैं। ये टेक्निक बच्चा तब यूज़ करता है जब उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है या फिर कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है, जैसे कि पेरेंट्स का हर टास्क के लिए प्रेशर डालना बच्चे के ऊपर। ऐसे में बच्चा अपनी बात मनवाने के लिए बेबी टॉक करने लगता है, जिससे वो डांट खाने से बच जाता है और उन्हें अपने पेरेंट्स से अफेक्शन मिलने लगता है, जिससे वो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शैलजा त्रिपाठी। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं कि कैसे इड ईगो और सुपर ईगो तीनों मिलकर हमारी पर्सनालिटी को बिल्ड करते हैं, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग टेक्निक्स की जिनको ईगो ने इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाने के लिए डेवलप किया। सपोज एक सिचुएशन है जिसमें आप बुरी तरह से फंसे हुए हैं। आपका इड, ईगो और सुपर ईगो कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इड सुपर ईगो को अपना काम नहीं करने दे रहा और सुपर ईगो इड को रोक रहा है। ऐसे में ईगो ने खुद को सेफ रखने के लिए कुछ टेक्निक्स निकाली जो सच में इंसान के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई। इन टेक्निक्स को साइकोलॉजी में डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन टेक्निक्स को यूज़ करके आप अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। कम नहीं बल्कि दूर कर सकते हैं। ये टेक्निक्स इंसान से अनकॉन्शियसली यूज़ हो जाती हैं, जिससे कि वो अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को ऑटोमेटिकली कम महसूस करने लगता है। जैसे कि आपको क्लासरूम में किसी वजह से डांट मिली, पर आप अब वहाँ तो कुछ नहीं बोलोगे। घर आकर अपनी छोटी बहन को डांट दिया, अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ उस पर ट्रांसफ़र कर दिया। इस टेक्निक को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपनी अनडिजायरेबल भावनाओं को बाहर आने से रोकते हैं? कोई बचपन की बात जिससे आपको बहुत चोट पहुंची, या फिर कोई ऐसा एम्बैरसिंग मोमेंट जिसको आप जानबूझकर भूलना चाहते हैं, जिसको मोटिवेटेड फॉरगेटिंग नाम से भी जाना जाता है, उसको आप कॉन्शियस लेवल पर आने ही नहीं दे रहे हैं। इस टेक्निक को रिप्रेशन बोलते हैं। आपने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जो आपसे बार बार पूछते होंगे, आपको भूख तो नहीं लगी? अच्छा चाय पी लो, अच्छा आइसक्रीम खा लो। असल में वो आपसे नहीं पूछ रहे हैं, उनको खुद खाना है, वो खुद ये सब खाना चाह रहे हैं, पर वो ये नहीं शो करना चाह रहे हैं कि उनकी वजह से किसी को तकलीफ हो या किसी को कुछ बनाना पड़े या कुछ मार्केट से बाहर लेने जाना पड़े। तो वो अपनी भावनाओं को दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, फिर बोलेंगे तुमने ही तो कहा था कि मुझे आइसक्रीम खानी है। इस टेक्निक को प्रोजेक्शन कहते हैं और ये भी अनकॉन्शियसली काम करती है। ऐसे कई सारी टेक्निक्स हैं जो आपको आपके स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रखने में आपकी हेल्प करती हैं और आप खुद को मेंटली हेल्दी रखने में सक्सेसफुल हो पाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज के ज़माने में अगर आपके पास मनी लिमिटेड है चलेगा, लेकिन अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। पहले हेल्दी बने फिर वेल्दी बने।